प्रेशर, सब हेडिंग लेटरल अर्थ प्रेशर, सब हेडिंग दीजिए लेटरल लिखिए सब हेडिंग लेटरल अर्थ प्रेशर, लेटरल अर्थ प्रेशर, सब हेडिंग लेटरल अर्थ प्रेशर। अच्छा, लेटरल लिसन, लेटरल अर्थ प्रेशर का माने क्या हुआ? देखिए देखिए कभी भी कुछ समझना हो तो उसका क्या होता है, हेडिंग को अच्छा से समझना है। लेटरल अर्थ प्रेशर, अर्थ मीन क्या हो गया? सॉइल, है ना। लेटरल मीन क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, है ना। प्रेशर मीन क्या हो गया? फोर्स, दबाव, है ना। तो अर्थ प्रेशर जो है आपको लिटरली एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? आपका हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। कहां एक्ट कर रहा है? स्ट्रक्चर पर। कहां एक्ट कर रहा है? सॉइल का, सॉइल पर नहीं, सॉइल का जो प्रेशर है वो कहां एक्ट हो रहा है? आपके स्ट्रक्चर पर। किस तरह एक्ट हो रहा है? हॉरिजॉन्टली। किस तरह एक्ट हो रहा है आपका? हॉरिजॉन्टली। उसी को क्या बोलते हैं? लेटरल अर्थ प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं? लेटरल अर्थ प्रेशर। लेटरल अर्थ प्रेशर इज द हॉरिजॉन्टल प्रेशर, है ना, अप्लाइड बाय द सॉइल अगेंस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर लाइक बेसमेंट एंड रिटेनिंग वॉल। समझ में आ गया? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रेशर है जो सॉइल के थ्रू एक्ट होता है। कहां एक्ट होता है? बाय स्टैंडिंग स्ट्रक्चर लाइक बेसमेंट हो गया, ग्राउंड फ्लोर नीचे होता है ना। और क्या हो गया आपका? अपार्टमेंट हो गया। और क्या हो गया आपका? रिटेनिंग वॉल हो गया। तो सॉइल क्या करता है? आपका प्रेशर डालता है स्ट्रक्चर पर। क्या करता है? आपका प्रेशर डालता है। उसी प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? लेटरल अर्थ प्रेशर। तो लिखेंगे लेटरल अर्थ प्रेशर, इट इज द horizontal, it is the horizontal pressure applied by soil to standing structure against standing structure, against क्या लिखेंगे? against standing structure like कौन सा स्ट्रक्चर? रिटेनिंग वॉल, यस यस नो, रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट एटसेट्रा, इज कॉल्ड लेटरल अर्थ प्रेशर, है ना। रिटेनिंग वॉल कैसा स्ट्रक्चर है जी? रिटेनिंग वॉल, एनीवन? वर्टिकल वॉल क्या है आपका? वर्टिकल। जैसे आप हिली एरिया में देखते हैं ना, हिली एरिया में जो ये सॉइल है वो क्या बह नहीं जाए, यानी कि फ्लो नहीं हो जाए रोड पर, तो क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर, एक वॉल बनाते हैं किनारा किनारा पर, साइड साइड से क्या लंबी वॉल बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रिटेनिंग वॉल। जो पूरा सॉइल के वेट को क्या करता है? रोके रखता है, रिटेन किया रहता है। क्या किया रहता है आपका? रिटेन किया रहता है ना। तो सॉइल जो हॉरिजॉन्टली एक्ट प्रेशर लगाता है रिटेनिंग वॉल पर, उसी को क्या बोलते हैं? लेटरल अर्थ प्रेशर, है ना। मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरह का वॉल है, ठीक है, और यहाँ आपका सॉइल वजह से, सॉइल पूरा सॉइल है, ये पूरा क्या है आपका? सॉइल। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कौन सा एक्ट लगेगा बोलिए? हॉरिजॉन्टल, सिग्मा एच, और कुछ वर्टिकल फोर्स भी लगेगा, यस और नो। एक तो सॉइल आपके स्टैंडिंग स्ट्रक्चर पर क्या कर रहा है? लेटरल अर्थ प्रेशर डाल रहा है, और सॉइल वर्टिकली भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, यस और नो। तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा वी। और डेप्थ क्या हो जाएगा आपका? जेड। डेप्थ क्या हो जाएगा आपका? जेड, ठीक है।
तो ये सिग्मा भी क्या होता है, जो खुद से वेट एक्ट कर रहा डाउनवर्ड, क्या होता है हमेशा गामा इंटू जेड। क्या होता है गामा इंटू जेड, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इंटू डेप्थ ऑफ द सॉइल, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इंटू डेप्थ ऑफ द सॉइल। और ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, ये क्या हो गया आपका वर्टिकल स्ट्रेस। तो एक टर्म आता है आपका के, क्या क्या आता है के, जिसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। ये क्या होता है आपका सिग्मा एच बाय सिग्मा वी। क्या होता है आपका सिग्मा एच बाय सिग्मा वी। जैसा नो, अगर हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस निकालना है, लेटरल अर्थ प्रेशर निकालना है, तो सिग्मा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू सिग्मा वी। जैसा नो, के इंटू सिग्मा वी, वेयर के इज दी क्या हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। क्लियर है? यस। उसके बाद आते हैं, ये लेटरल अर्थ प्रेशर 3 टाइप्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ द वॉल। कितना टाइप्स का होता है लेटरल अर्थ प्रेशर, बोलिए। लेटरल अर्थ प्रेशर इज ऑफ 3 टाइप्स, इज ऑफ कितना 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ वॉल, मूवमेंट ऑफ वॉल। जैसे वॉल पर मूवमेंट होगा उस हिसाब से लेटरल अर्थ प्रेशर को डिवाइड किया गया है। क्या क्या डिवाइड किया गया बोलिए। पहला है आपका एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर के डिनोट करते हैं आपका पी नॉट से। किसे डिनोट करते हैं स्मॉल पी नॉट से। दूसरा क्या होता है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, दूसरा क्या होता है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, दूसरा क्या होता है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी सफिक्स ए। ठीक है, पी ए। ठीक है। तीसरा जो होता है आपका पैसिव अर्थ प्रेशर, क्या होता है आपका पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर किससे डिनोट करते हैं, हाँ पीपी। ठीक है, 3 तरह का होता है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला होता है एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, दूसरा होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, तीसरा क्या होता है आपका पैसिव अर्थ प्रेशर। नोट कर लीजिए। यस। अभी जो 3 टाइप्स का अर्थ प्रेशर है, तो उसमें पहला क्या है आपका, बोलिए एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। हाँ, किससे डिनोट करते हैं, बोलिए पी नॉट से। इसके नाम से ही पता चल रहा है रेस्ट, यानी देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द वॉल, इट अकर्स व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द वॉल, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा, जो प्रेशर लगेगा उसी को क्या बोल देंगे एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। समझ में आया? यस। लिखेंगे इट अकर्स व्हेन there is no movement of wall, no movement of wall। ठीक है। ये क्या होता है आपका इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। क्या होता है आपका इलास्टिक मीन क्या, फिर से वापस आ जाना। यस, रिगेन कर लेना स्ट्रेंथ, जब भी डिफॉर्मेशन होगा। इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम में आपका रहता है इलास्टिक इक्विलिब्रियम
कंडीशन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो पी नॉट क्या हो जाएगा बोलिए? पी नॉट यानी एट रेस्ट अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा? पी नॉट इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा वी। अगर एट रेस्ट अर्थ प्रेशर मालूम करना है तो क्या हो जाएगा? के इंटू सिग्मा वी, वेयर के क्या है आपका? के क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ, अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा? के नॉट हो जाएगा। क्यों के नॉट हो जाएगा? बिकॉज ऑफ एट रेस्ट, है ना, के नॉट। तो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। ये के नॉट क्या होता है आपका? बोलिए, के नॉट क्या होता है आपका? म्यू 1 माइनस म्यू। क्या होता है आपका? म्यू 1 माइनस म्यू और इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव। ये भी होता है आपका। के कैसे मालूम करेंगे? अगर एट रेस्ट अर्थ प्रेशर है तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? के इंटू सिग्मा वी, है ना। तो सिग्मा वी तो मालूम हो गया। सिग्मा वी कैसे मालूम करते हैं बोलिए? गामा इंटू जेड, गामा इंटू जेड, जेड डेप्थ और गामा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। म्यू क्या है आपका? बोलिए, म्यू क्या है? पॉइजन रेशियो। क्या है आपका? पॉइजन रेशियो। और ये क्या है आपका? 1 माइनस साइन फाइव। नहीं, म्यू पे यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। क्या होगा आपका? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। या हम चेक कर लेते हैं एक दफा। कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा आपका? फ्रिक्शन होगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा आपका? 1 माइनस साइन फाइव। फाइव क्या होगा आपका? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। एंगल दिया रहेगा तो आपका के मालूम हो जाएगा। तो इस तरह मालूम कर सकते हैं। यस, लिख लीजिए। ये कहां के लिए इस्तेमाल होता है? टू डिजाइन बेसमेंट वॉल ब्रिज अपार्टमेंट, एक मिनट, ब्रिज अपार्टमेंट एटसेट्रा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? गामा इंटू जेड। सिग्मा वी को क्या होता है? गामा इंटू जेड। हाँ, सिग्मा वी क्या होता है आपका? गामा इंटू जेड। अब लिखिए नेक्स्ट। दूसरा क्या है आपका? बोलिए, एक्टिव अर्थ प्रेशर। यस और नो? एक्टिव अर्थ प्रेशर किससे डिनोट करते हैं? पीए से। लिसन हियर, स्ट्रक्चर है, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? इट अकर्स व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ द वॉल। लेकिन कैसे? व्हेन इट अवे फ्रॉम द बैकफिल। इट अकर्स व्हेन अवे फ्रॉम द बैकफिल, यानी बैकफिल है ना, इसे हट के अगर मूवमेंट करेगा उसे क्या कहेंगे? एक्टिव अर्थ प्रेशर कहेंगे। ये क्या है आपका? ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका? बैकफिल। ये क्या है आपका? बैक, बीएससी की बैक फिल। ये क्या है आपका? रिटेनिंग स्ट्रक्चर, रिटेनिंग वॉल वगैरह, है ना। अगर ये सॉइल प्रेशर डाल करके इसको बैकफिल से इसको हटा देगा इसकी जगह से, कहां? अवे, यानी इसको दूर कर देगा, तो वो किस तरह का प्रेशर होगा? एक्टिव अर्थ प्रेशर। किस तरह का प्रेशर होगा? एक्टिव अर्थ प्रेशर, है ना। लिखेंगे इसका क्या होता है ये, लिखिए।
it occurs when wall moves away from the backfill, backfill. It occurs when this structure move away from the backfill. कैसे मूव करेगा? मान लीजिए पहले ऐसे था, अब किस तरह हो गया? कुछ इस तरह का हो गया, है ना? ये क्या हो गया? ड्यू टू दिस प्रेशर, अर्थ प्रेशर, ये रिटेनिंग वॉल या स्ट्रक्चर क्या हो गया? अपने जगह से डिसलोकेट हो गया, यानी अवे फ्रॉम द बैकफिल। जो अर्थ प्रेशर लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? एक्टिव अर्थ प्रेशर। समझ में आ रहा है? उसी को क्या बोलेंगे? एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्लियर है ना? देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा आपका? बोलिए प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, यस और नो? प्लास्टिक अपने जगह से डिसलोकेट हो गया, अवे फ्रॉम द बैकफिल, तो क्या हो गया? टोटली मूव हो गया परमानेंटली, यस और नो? तो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, है ना? प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये जो वेजेस है, जब ये स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द बैकफिल होगा तो ये जो सॉइल का वेजेस है मूविंग डाउनवर्ड, है ना? वेजेस मूविंग डाउनवर्ड, यस और नो? इन एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा? वेजेस मूविंग डाउनवर्ड। समझ में आ रहा ना? वेजेस यानी बैकफिल क्या हो जाएगा? जो सॉइल, सच्चा सॉइल जो सॉइल है वो क्या होगा? जैसे अवे होगा ये क्या होगा? बैठ जाएगा, यानी वेजेस मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, है ना? यस, नोट कर लीजिए। इसमें भी लगेगा, क्या लगेगा? मान लीजिए एक एलिमेंट ले लिए, छोटा सा, है ना? इसमें बताने के लिए सिग्मा एच लग रहा है, यहां क्या लग रहा है आपका? सिग्मा वी लग रहा है। क्या लग रहा है आपका? सिग्मा वी लग रहा है, यस और नो? सम एंगल रहेगा, मान लीजिए वेजेस है, यहां पर क्या एंगल रहेगा? 45 डिग्री प्लस 5/2। क्या लगेगा? 45 डिग्री प्लस 5/2। ये क्या है आपका? वेजेस है ना, बैकफिल है ना? ये क्या है आपका? 45। तो ये एंगल जो ग्राउंड और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा क्या बनेगा? 45 डिग्री प्लस 5/2, है ना? और ये जो एंगल रहेगा आपका 45 माइनस 5/2 हो जाएगा। ये क्या है आपका? 45 प्लस 5/2। तो यहां पर जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मालूम करना है, तो कौन सा मेजर होगा? बोलिए। सिग्मा वी विल बी दी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। कौन सा होगा आपका? सिग्मा वी। वर्टिकल स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा वी यानी इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और सिग्मा एच क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा एच क्या हो जाएगा? बोलिए। माइनर हो जाएगा। तो सिग्मा एच को किससे डिनोट कर सकते हैं? सिग्मा 3, यस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए। के ए इंटू सिग्मा वी, के इंटू सिग्मा वी, यस और नो? के इंटू सिग्मा वी, है ना? ये स्ट्रेट होगा सिग्मा वी, वेयर के, आइए इधर, वेयर के क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव
अर्थ प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, है ना। के क्या हो जाता है आपका, बोलिए के क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव, ये मालूम कर सकते हैं। एक और है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 है, क्या है आपका 1 बाय tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 5/2, इस तरह भी मालूम कर सकते हैं के ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। और ये क्या होता है, के ए क्या होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ केपी होता है। क्या होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ केपी, या केपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ के, वाइस वर्सा, यस और नो, यस, है ना। अगर के मालूम तो केपी मालूम हो जाएगा, अगर वाइस वर्सा करेंगे, इनवर्सली करेंगे, यस और नो। केपी क्या हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, यस और नो, यस। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या आपका तीसरा क्या है, यस पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव पैसिव अर्थ पैसिव अर्थ प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बोलिए, एनीवन, क्या होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, एक्टिव में क्या हो रहा था, वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफील्ड, इसमें क्या होगा, वॉल नहीं मूव्स टुवर्ड्स द बैकफील्ड, क्या होगा, वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफील्ड, है ना। देखेंगे इट अकर्स, पैसिव अर्थ प्रेशर में इट अकर्स when wall moves towards the backfield, अभी जाके क्या होगा आपका, बोलिए पैसिव अर्थ प्रेशर अकर होगा, है ना। किस तरह अकर होगा, अच्छा ये कौन सा है, प्लास्टिक है या इलास्टिक है, यस प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, वेजेस मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, वेजेस मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड, यस वेजेस, सॉइल वेजेस मूविंग, सॉइल वेजेस मूविंग अपवर्ड, यस नो, आइए अपवर्ड, यस कैसे अपवर्ड होगा, मान लीजिए ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ये ग्राउंड, ये आपका बैकफील्ड, ये आपका क्या है बैकफील्ड सॉइल। इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका सॉइल है ना, सॉइल है ना, इसके दरमियान जो एंगल बनेगा क्या होगा 45 माइनस 5/2, क्योंकि माइनस है, ठीक है, मीन जब भी टुवर्ड्स बैकफील्ड होगा तो क्या होगा 45 माइनस 5/2, ठीक है। तो ये किस तरह, यानी टुवर्ड्स बैकफील्ड डिस्प्लेसमेंट होगा या मूव करेगा कुछ इस तरह, यानी ये जो है ना, ये क्या हो गया, अब ये बन गया, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वॉल है ये बैकफील्ड की तरफ चला गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, जिस प्रेशर से गया उसी को क्या बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर, उसी को क्या बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। अच्छा ये जो वॉल है ये बैकफील्ड की तरफ गया तो क्या होगा, वेजेस में, वेजेस मूव अपवर्ड, सॉइल वेजेस है, सॉइल है, क्या होगा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, यस और नो, यस, उसी को क्या बोलते हैं
पैसिव अर्थ प्रेशर। देखो किस तरफ इसको लिखते हैं, पैसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू Kp इंटू सिग्मा V, Kp इंटू सिग्मा V। तो Kp क्या हो जाएगा बोलिए, Kp इज 1 प्लस साइन फाइव, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर होता है ना, 1 माइनस साइन फाइव, या Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय K रेसिप्रोकल ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, है ना। तो इस तरह मालूम कर सकते हैं। यहां पर मेजर माइनर कौन सा हो जाएगा बोलिए, सिग्मा भी एक्टिव प्रेशर में क्या था मेजर, और इसमें क्या हो जाएगा सिग्मा एच, क्या हो जाएगा सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा 1, क्या हो जाएगा आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और सिग्मा भी क्या हो जाएगा आपका सिग्मा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर है ना। नोट कर लीजिए, बस इतना ही है है ना। हाँ, मेन जो नोट है, अब तीनों प्रेशर में एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, तीनों में सबसे बड़ा कौन है, लिसन, सबसे बड़ा कौन है बोलिए, एक्टिव है? सबसे बड़ा क्या होता है प्रेशर जो एक्ट होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर ग्रेटर देन एट रेस्ट अर्थ प्रेशर ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो ये कभी कभी पूछता है कि सबसे बड़ा प्रेशर कौन है, तो कौन है, और सबसे छोटा एक्टिव, बीच में आपका एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। ये भी पूछता है एट रेस्ट अर्थ प्रेशर जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो क्या चीज बनाते हैं बोलिए, अपार्टमेंट, ब्रिज अपार्टमेंट, है ना, बेसमेंट वॉल, किस प्रेशर के तहत, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। बाकी एक्टिव वगैरह जो है ऑर्डिनरी वॉल वगैरह, रिटेनिंग वॉल। ठीक, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 टाइप का शेयर फेल्यूर, जनरल शेयर फेल्यूर, लोकल शेयर फेल्यूर एंड पंचिंग शेयर फेल्यूर ना।